of simple interest, the sum of money becomes 9 times its original value in 21 years. By how much does the rate of interest change if the same sum of money has to become 12 times its original value in 25 years? बहुत बढ़िया भयंकर, दो छोटे छोटे सवाल हैं। बोले साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 9 गुना हो जाती है 21 साल में, तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज की दर में कितना बदलाव आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आपसे पूछा कितना चेंज आएगा यदि समान धनराशि को 12 गुना होना है 25 साल में। बताओ मेरे दोस्तों, कोई धनराशि, अब बताओ पहले ब्याज की दर कितनी थी, कोई धनराशि 21 सालों में 9 गुना हो गई। अगर कोई धनराशि 21 साल में 9 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला, 8 गुना। 8 गुना ब्याज मिला भाई, 1 रुपए 9 रुपए बन गए तो ब्याज कितना मिला, 8 गुना। कितने साल में, 21 साल में। एक साल में कितना ब्याज मिला, बट 21 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, इनटू 100%। क्योंकि पहले ब्याज की दर ये थी 21 या 63 बचेगा 17 है भाई, और फिर 21 8 168 और 21 कम 21, यानी कि पहले ब्याज की दर ये थी 38.1%। अब बोला है यदि वही धनराशि 25 साल में अपने ओरिजिनल वैल्यू से 12 गुना हो जाए तो ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा। यदि ब्याज की वही धनराशि 25 साल में 12 गुना होगी, अगर कोई धनराशि 12 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला, 11 गुना। 1 रुपए 12 रुपए बन गए 12 गुना, तो ब्याज तो 11 रुपए मिला ना। 11 रुपए ब्याज कितने साल में, 25 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज है, 11/25। 1/25 4% होता है, 11/25 44%। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं थी, स्टैंडर्ड भैया मुझे याद अच्छी तरीके से 44%। तो ब्याज की दर पहले 38.1% थी, अब ब्याज की दर 44% होगी। तो बताओ ब्याज की दर में कितना परिवर्तन आया, ब्याज की दर 6% बढ़ गई, इंक्रीज भाई लगभग 6% बढ़ गई। परसेंटेज चेंज नहीं पूछा, ब्याज की दर पूछा है ब्याज की दर कितनी बढ़ी, कितना चेंज आया। 38.1 से अगर ब्याज की दर 44% होगी तो ब्याज की दर कितनी बढ़ी है, 6% इंक्रीज। ये आंसर है, बात समाप्त। सवाल में कोई दम नहीं था, बच्चे देखते ही डर जाएंगे बस। सवाल नंबर 24 अगला क्वेश्चन बनाएं। 24 और 25 दो सवाल हैं इस टाइप के, बनाओ जी। पहले ये 24वां, ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2013 या 2014 के मींस में आया हुआ एज इट इज, ठीक है, टीसीएस से पुराने लेवल का सवाल है। बनाओ। कौन करेगा भाई साहब इस सवाल को। यदि ए ने पी रुपए उधार लिए एक्स% की दर से और बी ने क्यू रुपए उधार लिए हैं, क्यू का मान पी से बड़ा y% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे सेम टाइम पर, तो आपसे पूछा कितने समय के बाद उनका अमाउंट, कितने समय के बाद अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट विल बी इक्वल, कितने समय के बाद उनके कर्जे की राशि, ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल, कौन करेगा। ए ने x% की दर से पी रुपए और बी ने y% की दर से क्यू रुपए उधार लिए एक ही टाइम पर, कितने समय के बाद उनका अमाउंट बराबर हो जाएगा, जल्दी से जवाब दो। देखो चूंकि यहां वेरिएबल में है, आपको कंफ्यूजन ना हो तो बेसिक से बता देते हैं भाई। अमाउंट बराबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल PRT/100, ऐसे लिख लो मेरे दोस्तों, PRT/100 ऐसे लिख लेते हैं। बोलिए अब आप मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि दोनों ने एक ही टाइम पर पैसा उधार लिया है, टी साल के बाद उनके कर्जे की जो राशि है, उनका जो अमाउंट है, उनका जो डेब्ट है वो इक्वल हो जाएगा टी साल के बाद। नाउ लिसन केयरफुली, ए ने x% ब्याज की दर से पी रुपए उधार लिए। अगर ए ने x% ब्याज की दर से पी रुपए उधार लिए तो आप मुझे बताओ ए का अमाउंट कितना होगा। टी साल में ए का अमाउंट क्या होगा, पी प्लस कितने x% ब्याज की दर से, टी साल बाद ए का अमाउंट क्या होगा, ये टी साल बाद ए का अमाउंट हो जाएगा। पी प्लस पी ब्याज की दर x% है, समय टी साल है, बी ने उधार लिए हैं क्यू रुपए y% ब्याज की दर से, तो आप बताओ टी साल के बाद बी का अमाउंट क्या होगा, क्यू प्लस क्यू ब्याज की दर है y, समय है t/100, ये अमाउंट हो जाएगा। बोला ये गया कि बताओ कितने साल के बाद अमाउंट इक्वल होगा, इक्वल होना चाहिए, बस यही पूछा था, इसको बराबर कर देना है। हो गया कंसेप्ट, आपको याद होना चाहिए। आपसे टी का मान पूछा है, क्योंकि क्यू बड़ा है पी छोटा है, तो बेटा पी को उधर ले जाते हैं, तो क्यू माइनस पी आ जाएगा। टी ये वाली चीज हम इधर ले आते हैं, इस चीज को इधर ले आते हैं मेरे प्यारे भाई, तो टी कॉमन, t/100 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, ये px ये qy, px माइनस qy बचेगा, px माइनस qy बराबर राइट साइड में ये आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, टी का जो मान आएगा मेरे दोस्त, मैं पूरा लिख देता हूं चाहे, वैसे देखते पता चल गया कि ऊपर आएगा q माइनस पी गुणा 100, ये उत्तर नहीं है, ये तो उत्तर नहीं है ना, ये उत्तर है, और नीचे आएगा px माइनस qy, ये भी उत्तर नहीं है। तो आंसर है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है भाई। 100 ऊपर जाएगा, q माइनस पी px माइनस qy नीचे आएगा, 100 q माइनस पी px माइनस qy साल। सरल है। चलो दोस्त एक और करेंगे लास्ट। चलो 27 क्वेश्चन तक करेंगे, बनाओ जी। अब यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, बस पिछला वाला सवाल वेरिएबल में था और यहां ये सारा सवाल डाटा में है। ये सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2022 के पेपर का है, एज इट इज। मुझे हर बच्चे से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जल्दी से बताएंगे। एक आदमी 80,000 रुपए की राशि को 24% और 91,000 रुपए की राशि को 20% पर निवेश करता है। बोला राशि कितने साल में बराबर हो जाएगी, कितने सालों में अमाउंट इक्वल हो जाएगा। एक आदमी ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए 24% ब्याज की दर से और 91,000 रुपीज इन्वेस्ट किए 20% ब्याज की दर से, कितने साल में अमाउंट बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए एक ये जो पैसा इन्वेस्ट किया गया 80,000 रुपए और 91,000 रुपए, इस पैसे के बीच में कितना डिफरेंस है, 11,000 रुपए का डिफरेंस है। प्रिंसिपल के बीच में कितना डिफरेंस है, 11,000 रुपए का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। अगर यहां 11,000 रुपए ब्याज ज्यादा मिल जाए, अभी क्या है ये 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया 91,000 रुपए, यहां 11,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, अगर यहां 11,000 रुपए ज्यादा ब्याज मिल जाए तो देखो अमाउंट बराबर हो जाएगा। अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में 11,000 का डिफरेंस है, यही अगर 11,000 का डिफरेंस ब्याज में मिल जाए तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा। अगर यहां 11,000 रुपए ब्याज ज्यादा मिल जाता है दूसरे वाले केस से, तो आप बताओ दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा, अमाउंट कब इक्वल होगा। अभी जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें 11,000 रुपए का अंतर है, ये 11,000 रुपए जो मैंने कम इन्वेस्ट किया, अगर मैं 11,000 रुपए ज्यादा ब्याज से वसूल लूं दूसरे की तुलना में, भैया मेरा अमाउंट इक्वल हो जाएगा। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचना है तो 11,000 रुपए किसमें ब्याज में डिफरेंस बनना चाहिए। या 80,000 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज, 24%, 24 8 192, 19,200। या 91,000 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 20%, 91,000 का 20%, 18,200। यानी कि एक साल में ब्याज में कितना डिफरेंस है, 1,000 रुपए। एक साल में ब्याज में कितना अंतर आएगा, 1,000 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे डिफरेंस कितना लाना है, 11,000 रुपए का ब्याज में, तो कितना समय लगेगा, 11,000 को 1,000 से भाग देंगे, समय लगेगा 11 साल। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। जो बच्चे इस लॉजिक को ना पकड़ पाते हो वो पिछले वाले सवाल की तरह कर लें।